हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ कि फ़िज़ियोथेरेपी एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअली इंस्टा पे मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम्स आ रहे थे कि 12th के बाद, अब 12th कंप्लीट हो चुका है तो फ़िज़ियोथेरेपी में उनको एडमिशन लेना है। तो फ़िज़ियोथेरेपी एक्चुअल में बहुत लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअल में फ़िज़ियोथेरेपी होता क्या है। बहुत सारे लोग जब फ़िज़ियो के बारे में सुनते हैं तो उनको लगता है यार ये क्या है। उनके दिमाग में बस यही आता है कि हाँ, मसाज वाला या ऐसा कुछ होगा। तो वही सब, जब मैंने फ़िज़ियो में एडमिशन लिया था ना, तो मुझे बहुत बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरी फ्रेंड्स भी बोलती थी कि ये क्या कर रही हो यार, ये भी कोई डिग्री है, मतलब ये भी कुछ है। तो तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ कि फ़िज़ियोथेरेपी एक्चुअल में होता क्या है, क्यों फ़िज़ियोथेरेपी आपके लिए एक गुड ऑप्शन हो सकता है आफ्टर 12th, फ़िज़ियोथेरेपी का स्कोप क्या है और बीपीटीएच के बाद आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी होता क्या है। फ़िज़ियोथेरेपी और फिज़िकल थेरेपी इज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशन दैट यूज़ एक्सरसाइज एंड मैनिपुलेशन ऑफ द बॉडी टू ट्रीट अ रेंज ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय स्पोर्ट्स इंजरी, डिसेबिलिटी, इलनेस एंड एजिंग जैसी प्रॉब्लम। फिज़ियोथेरेपी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। फिज़ियोथेरेपी में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसमें जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं वो विदाउट एनी ड्रग्स ट्रीट करते हैं। हम इसमें कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइजेज़ और हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मसाज, इन सब चीज़ों से पेशेंट को ठीक करते हैं। थेरेपी का सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है आफ्टर सर्जरीज़। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में फ़िज़ियोथेरेपी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसमें पेशेंट की पोजीशनिंग पर, गेट ट्रेनिंग पर, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, इन सब चीज़ों पर वर्क किया जाता है। इम्प्रूव करते हैं मसल स्ट्रेंथ को। फिज़ियोथेरेपी हेल्प इन पेन मैनेजमेंट एंड क्योर, स्पोर्ट्स इंजरी, एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा, पोस्ट सर्जरी, जीरियाट्रिक फिज़ियोथेरेपी, क्रोनिक डिजीज़, इन सब कंडीशंस में भी फिज़ियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिज़ियोथेरेपी का एम होता है कि इलनेस, डिसेबिलिटी, इंजरीज़, ट्रॉमा, इन सब कंडीशंस में पेशेंट को के मोशन को रीस्टोर करना, उनके मूवमेंट पे ध्यान देते हैं, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाते हैं, रीस्टोर करते हैं नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ़िज़ियोथेरेपी एक्चुअल में होता क्या है। अब देखते हैं कि हाउ फिज़ियोथेरेपी इज़ डन। इसके लिए बहुत सारे ऐसे डीएम्स आ रहे थे कि फ़िज़ियोथेरेपी में एडमिशन कैसे लें, सिलेबस क्या होगा, स्कोप क्या है, क्या-क्या पढ़ना होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले जान लें कि फ़िज़ियोथेरेपी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो 12th आपका 10th है, 12th कंप्लीट होना चाहिए विथ 50% ऑफ मार्क्स एंड आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और जो कैंडिडेट है उनकी एज 70 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। बैचलर ऑफ फिज़ियोथेरेपी मेडिकल कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, प्लस आपको 6 मंथ इंटर्नशिप कंपलसरी है और 10th एंड 12th साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट होना चाहिए आपका। और एवरेज सैलरी है बीपीटीएच की 2 to 8 लाख पर एनम। अब आ जाते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, बेसिक्स नर्सिंग एंड इंग्लिश, एंड सेकेंड सेमेस्टर में बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड ओरिएंटेशन ऑफ फिजियोथेरेपी। थर्ड सेमेस्टर में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड कंसल्टेशन ऑफ इंडिया। फोर्थ सेमेस्टर में एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी। एक्चुअली सब्जेक्ट कुछ ऊपर नीचे हैं क्योंकि बायोकेमिस्ट्री हमारे में थर्ड ईयर में पढ़ाया गया है, एंड तो ऊपर नीचे सब्जेक्ट होंगे। कॉलेज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेमेस्टर में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी। सिक्स सेमेस्टर में ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट फिजियोथेरेपी। सेवन सेमेस्टर में न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी। सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी आपका 4.5 ईयर्स का होता है, प्लस 6 मंथ इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। उसके बाद आप मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, वो 2 साल का होता है। इसमें आपको स्पेशलाइजेशन करने को मिलता है कि आप किसी भी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे से ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें, जैसे कि पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक, स्पोर्ट्स, न्यूरो, ऑर्थोपेडिक्स, जीरियाट्रिक, पोस्ट ऑपरेटिव, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप
मास्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं फ़िज़ियोथेरेपी में। बैचलर ऑफ फ़िज़ियोथेरेपी के बाद आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं या किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। बट मास्टर्स करने से आपका एक्सपीरियंस और आपकी सैलरी दोनों बढ़ जाती है। फ़िज़ियोथेरेपी में आपका करियर ऑप्शन क्या है कि जैसे कि आप कंसल्टेंट फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, हॉस्पिटल्स एंड एनजीओज़ जॉइन कर सकते हैं आप। सारे से करियर ऑप्शन हैं इसमें। इसके अलावा आप रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करवा सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं एंड पीएचडी के बाद आप रिसर्चर भी बन सकते हैं। ये छोटा सा चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी किन किन चीज़ों में हेल्प करती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करती है, पेन में रिलीफ देती है, रिस्टोर मोबिलिटी, रीगेन फंक्शन एंड इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड बैलेंस। नीचे कुछ कंडीशंस और पेन के पॉइंट्स मार्क किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि फिजियोथेरेपी एग्जैक्टली किन किन चीज़ों में हेल्प करती है। एक्चुअली ये बहुत ही छोटा सा चार्ट है, बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें फिजियोथेरेपी अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं रेमेडियल एक्सरसाइजेस एंड फिज़िकल ट्रीटमेंट बाय इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ में बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, जैसे कि डायथर्मी, अल्ट्रासाउंड, कॉन्ट्रास्ट बाथ, बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज़ हैं। उसके अलावा मैनुअल थेरेपी में मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सब कुछ कवर करना ईजी नहीं है, तो जो मेन चीज़ें हैं उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताई थी कि फ़िज़ियोथेरेपी क्यों बेस्ट ऑप्शन, करियर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए आफ्टर 12th। तो इसलिए कि फ़िज़ियोथेरेपी का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि इंडिया के अलावा भी आप किसी भी कंट्री में फ़िज़ियोथेरेपी जाके कर सकते हैं और वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया से ज़्यादा बाहर कंट्रीज़ में इसका ज़्यादा स्कोप है, तो आप वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि बीयूएमएस और बीएमएस ऐसे कोर्सेज़ बाहर हर कंट्रीज़ में नहीं चलते हैं। इसलिए मुझे फ़िज़ियोथेरेपी ज़्यादा अच्छा लगा। तो आई होप कि आपको फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी अगर कोई भी डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्री कंसल्टेशन है हेल्थ रिलेटेड पोस्ट। एंड उसके अलावा मैं वहाँ पे क्वेश्चंस भी डालती रहती हूँ जो आपको एज अ डेली लाइफ और बीपीटीएच और एमपीटी की तैयारी में भी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ़िज़ियोथेरेपी के कॉलेजेस के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।